डल मीन्स होता है फीका, ढीला या सुस्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब कितना फीका फीका है। एवरीथिंग इज़ सो डल, एवरीथिंग इज़ सो डल। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, यात्रा के दौरान मेरे पास अच्छा समय था। आई हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप, आई हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप। रीज़न मीन्स होता है कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब कुछ होने का कारण होता है, यानी कि जो कुछ भी होता है उसके होने का कुछ ना कुछ कारण होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। चैप्ड मीन्स होता है फटे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे होठ फट गए हैं। माई लिप्स आर चैप्ड, माई लिप्स आर चैप्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठंड से उसके हाथ फट गए। हिज हैंड्स वर चैप्ड बाय द कोल्ड, हिज हैंड्स वर चैप्ड बाय द कोल्ड। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़। टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूते उतार दो। टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। टिप्टो मीन्स होता है पंजों के बल चलना या छिपकर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दबे पाँव चलो। वॉक ऑन द टिप्टो, वॉक ऑन द टिप्टो। लीप मीन्स होता है छलांग, उछाल या कूदना। फॉर एग्ज़ाम्पल, छलांग लगाने से पहले देखो। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बिस्तर से कूद गया। ही लिप्ट आउट ऑफ बेड, ही लिप्ट आउट ऑफ बेड। कीप अप मीन्स होता है कायम रखना या बनाए रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा काम करते रहे। कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। नेल मीन्स होता है कील। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक कील लगा दो। हैमर अ नेल हेयर, हैमर अ नेल हेयर। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं यह पेन उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो दिस पेन, कैन आई बोरो दिस पेन। वॉट टू यू मीन्स होता है तुम्हें क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें क्या मैं किसी से भी बात करूँ। वॉट टू यू हुएवर आई टॉक टू, वॉट टू यू हुएवर आई टॉक टू। वॉट टू मी इसका मतलब होता है मुझे क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे क्या वो कहीं भी जाए। वॉट टू मी वेर एवर ही गोज़, वॉट टू मी वेर एवर ही गोज़। इट्स ओके इवन इफ़ लेट का मतलब होता है देर से ही सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर से ही सही पर आना ज़रूर। इट्स ओके इवन इफ़ लेट बट मस्ट कम, इट्स ओके इवन इफ़ लेट बट मस्ट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। इट्स ओके इवन इफ़ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी, इट्स ओके इवन इफ़ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। इसी का ही एक और एग्जाम्पल है, देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई। इट्स ओके इवन इफ़ लेट बट यू गोट विजडम, इट्स ओके इवन इफ़ लेट बट यू गोट विजडम। टेक टू लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम बहुत देर लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमने आ जाने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे, यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग, डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग। कीप इन माइंड का मतलब होता है दिमाग में रखना या याद रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ख़रीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। कीप इन माइंड योर बजट वैन शॉपिंग, कीप इन माइंड योर बजट वैन शॉपिंग। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी या कृत्रिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह एक बनावटी फूल है। इट्स एन आर्टिफिशियल फ्लावर, इट्स एन आर्टिफिशियल फ्लावर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ।
I can look after myself. I can look after myself. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपने बच्चों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त है. She is too busy to look after her child. She is too busy to look after her child. स्नब का मतलब होता है डांटना या अपमान. फॉर एग्ज़ाम्पल, डांटू नहीं तो मैं क्या करूं? What do I do if not snub? What do I do if not snub? टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से या शांत हो जाओ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आराम से घबराओ नहीं. टेक इट ईजी, डोंट पैनिक. टेक इट ईजी, डोंट पैनिक. रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना या संक्षिप्त विवरण. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ब्रेक के बाद मैं अपना काम फिर से शुरू करूँगा. आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक. आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक. एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया. नोबडी एनकरेज्ड हिम टू स्टडी. नोबडी एनकरेज्ड हिम टू स्टडी. डिफ्लेक्ट का मतलब होता है विचलित या पथभ्रष्ट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे विचलित करने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू डिफ्लेक्ट मी. डोंट ट्राई टू डिफ्लेक्ट मी. डार्क का मतलब होता है अंधेरा. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मुझे अंधेरे में रखा. शी केप्ट मी इन द डार्क. शी केप्ट मी इन द डार्क. एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक ही समय पर या साथ ही. फॉर एग्ज़ाम्पल, वह एक ही समय में हंस रही थी और रो रही थी. शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम. शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम. डीपली मीन्स होता है गहराई से. फॉर एग्ज़ाम्पल, वे उसकी गहराई से प्रशंसा करते हैं. दे एडमायर हर डीपली. दे एडमायर हर डीपली. बाय मीन्स होता है खरीदना. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे लिए खरीद दो. बाय वन फॉर मी. बाय वन फॉर मी. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.